अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक और नई जो फ्रेश खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बहुत गुस्से भरा आज खिताब किया गया है पार्लियामेंट में, जो कि एस्केरा रिपब्लिका जो जमात है ERC भी जिसको कहते हैं, उनकी एक सेनेटर मोहतरमा है जिन्होंने बहुत जो है वो ज़बरदस्त तरीके से तनकीद की है हुकूमत पे इमिग्रेशन को लेके और एक आम आदमी की प्रॉब्लम को लेके। उन्होंने क्या कंप्लीट बात की है उस पे चलते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो मेन बात की है, उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं स्पेन में, उनको लीगल क्यों नहीं किया गया। कोरोना वायरस के इस तरह के मसले मसाइल के दरमियान आम बंदा जिसको 100% राइट्स हैं, जिनको काम के राइट हैं और हर लिहाज से वो एक बराबरी की सतह पे हैं, उनके हालात इतने बुरे हैं। तो एक बंदा जिसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, जो लीगल काम भी नहीं कर सकता, उसके हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं। उनको लीगल क्यों नहीं किया गया कोरोना वायरस के मसले मसाइल में। उन्होंने साथ साथ ये बात भी की कि इटली ने और पुर्तगाल ने कोरोना पे इमिग्रेंट्स को फौरन लीगल होने के स्टेप उठाए, स्पेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने बकायदा सांचेस को, जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन का, उसको मुखातब करते हुए कहा कि बैंकों के बहरान को ख़त्म करने के लिए तो इमदाद दी जा सकती है, लेकिन आम आदमी को जब प्रॉब्लम होती है, जो कोरोना वायरस से जिसकी जॉब चली गई, जिसको अपना घर चलाने के लाले पड़े हुए हैं, उसकी इमदाद क्यों नहीं की गई। बैंकों के बड़े बड़े सरमायादारों को क्यों रिलीफ दिया गया, लेकिन आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने काफ़ी तेज़ी के साथ ये खिताब किया और काफ़ी कड़ाकेदार खिताब किया इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़। अगर आप भी वो खिताब सुने रिपीट में, तो लाजमी तौर पे जो है वो आप देखेंगे कि उस मोहतरमा ने वाकई ही हक अदा किया है इस गवर्नमेंट को बेइज्जत करने का और इन पे तनकीद करने का। दोस्तों, बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे काफ़ी खुश हुआ हूँ। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि ये इतनी, मैं अब ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता वीडियो में, कि ये हुकूमत अगर आप कंपेयर करें इटली से, पुर्तगाल की इसके माशी हालात इससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। चलिए इटली को कह सकते हैं कि बराबरी की हद तक है। उन कंट्रीज ने इतने ज़्यादा रिलीफ दिए अपनी आवाम को, इमिग्रेंट्स को इतनी ज़्यादा मदद की है, इमिग्रेशन ओपन की है और माशी तौर पर इतनी ज़्यादा इमदाद की है कि ये 1% भी उसका नहीं कर सके। ये अगर कर सकते हैं तो सिर्फ करप्शन कर सकते हैं, इसके अलावा आम आदमी का कोई मसला हल नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। ये अभी आज की बात है कि मैं चंद एक दोस्तों को जानता हूं जिनके माशाल्लाह बहुत अच्छे कारोबार थे। वो बेचारे अपनी फैमिलियां वापस भेजने पे मजबूर हो रहे हैं, घर छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। इतने बुरे हालात स्पेन के हैं और आने वाले दिनों में अल्लाह माफ़ करे सुन रहे हैं कि मज़ीद हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे माशी तौर पे स्पेन के, अगर इसी तरह चलते रहे, क्योंकि आगे सर्दियां भी आ रही हैं। गर्मियों में थोड़ा बहुत जो निज़ाम चलता है वो आप देखने किस तरह चला है, तो सर्दियों में किस तरफ जाएंगे हालात। इस वजह से बहुत ज़्यादा टफ हालात है स्पेन के और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक खिताब किया है और बिल्कुल उन्होंने अच्छी तरह से सही तनकीद की है इस गवर्नमेंट पे। अब उसका क्या असर लेती है वो सेंचेस की गवर्नमेंट पेसोई जो है, आपको पता है कि तमाम पार्टीज ने जो उसके साथ इल्हाक हैं भी और नहीं भी, सब ने कहा है कि इमिग्रेशन ओपन करो। हालात बहुत टाइट हैं, लोगों के पास जिनके पास पेपर हैं वो उनके माशी हालात बुरे हैं, जिनके पास नहीं होंगे उनके माशी हालात किस तरह सही हो सकते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं लिया उनको लीगल करने के लिए, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि उनको माशी तौर पे बगैर पेपरों के या पेपरों वालों के या यहाँ के लोकल बाशिंदों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। तो मैं आज उनका खिताब सुन के रिपीट में तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को हदायत दे, इनके अदारों को हदायत दे कि ये राह रास्त पे आएँ और आम आवाम के बारे में सोचें। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।